आज से लगभग 2 महीने पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया था कि 2025 के बाद से अर्थ से सैटर्न की रिंग नहीं दिखेगी। 2024 की बिगनिंग के साथ ही आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल होने लगा और फिर मैंने सोचा कि लोग इससे घबरा क्यों रहे हैं, तो मेरे को मिला एक और आर्टिकल जो कि था द इंडियन एक्सप्रेस का। दोनों ही आर्टिकल में काफी ज्यादा अंतर था और दोनों के अंदर अलग अलग साइंटिफिक रीजन दिए गए थे। जब साइंटिस्टों ने इसके बारे में रिसर्च की तो साइंटिस्टों को पता लगा कि जुपिटर जैसे प्लेनेट के पास भी पहले रिंग हुआ करती थी। आइए इस वीडियो में जानते हैं इन दोनों इवेंट की सच्चाई और कैसे एक इवेंट ने साइंटिस्टों को एक ही समय पे निराश और हैरान कर दिया। हे दोस्तों, guess what here? सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट जिसको बच्चा बच्चा पहचान लेता है उसकी रिंग की वजह से। रिसेंटली नासा ने रिवील करके बताया कि 2025 के मार्च के बाद से हमें सैटर्न की रिंग देखने को नहीं मिलेगी। औरों का तो नहीं पता, लेकिन बच्चों का इससे काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। खैर, नासा ने ये बताया कि 2025 के मार्च से पहले ये फेड होना चालू हो जाएगा क्योंकि सैटर्न से अर्थ में लाइट आने में लगभग 67 मिनट लग जाते हैं। इस वजह से ये इवेंट हमें अर्थ के अंदर लगभग 67 मिनट लेट दिखेगा। दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या इसके बाद हमें कभी सैटर्न में रिंग देखने को नहीं मिलेगी? इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग 2032 के बाद से हमें ये रिंग्स वापस देखने को मिल जाएगी क्योंकि 2025 में सैटर्न ऐसी पोजीशन में होगा जहां से उसकी रिंग विजिबल नहीं होगी। क्योंकि सैटर्न हमसे काफी ज्यादा दूर है, इस वजह से ये हमें विजिबल नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हमें थोड़ी थोड़ी विजिबल हो जाएगी। साइंटिस्टों ने इस फिनोमिनन का नाम दिया है सैटर्नियन इक्विनोक्स और इतिहास में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 2009 के अंदर ये हो चुका है। साइंटिस्टों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो सैटर्न को बिना रिंग के देख पाएंगे, लेकिन साइंटिस्टों की एक प्रॉब्लम बढ़ गई। जब सैटर्न हमारे अर्थ के सामने होगा, उसके पीछे सूरज होगा, जिस वजह से काफी ज्यादा ब्राइटनेस उसके बैकग्राउंड में होगी, जिस वजह से हमें अच्छी पिक्चर तो नहीं मिलने वाली। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब 1966 में ये हुआ था तो साइंटिस्टों ने सैटर्न की ई रिंग ढूंढी थी। ये वो रिंग है जो कि सैटर्न के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में रहती है। इसके अलावा इतिहास में जब भी ये हुआ है हमें काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे पहले जब ये हुआ था तो सैटर्न के लगभग 13 मून्स डिस्कवर किए गए थे, जिनमें से टाइटन भी एक था। लेकिन इस बार साइंटिस्टों को इससे ज्यादा डिस्कवरी की उम्मीद नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च पहले भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की जो आर्टिकल था वो ये बताता है लगभग 100 से लेकर 400 मिलियन ईयर्स के अंदर ये एक्चुअल में गायब हो जाएंगी। इससे रिलेटेड काफी ज्यादा सबूत मिले नासा को जब उन्हें पता लगा कि सैटर्न की जो रिंग है वो काफी ज्यादा यंगर है पूरे प्लेनेट से। वो भी कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। सैटर्न की रिंग लगभग 400 मिलियन साल पुरानी है और सैटर्न प्लेनेट लगभग 4.5 बिलियन ईयर। साइंटिस्टों का मानना है अब जो ये रिंग है इनकी उम्र लगभग यहाँ से 15 मिलियन या फिर 400 मिलियन साल तक हो सकती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने बताया कि सैटर्न के रिंग के अंदर होता है रिंग रेन। रिसर्चर्स का मानना है इस रेन के पीछे का रीजन है मीटियोर्स। उनका मानना है कि मीटियोर्स रिंग के अंदर के इन आइसी पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैटर्न पे ये रिंग के पार्टिकल गिर जा रहे हैं। क्योंकि सैटर्न के अंदर कोई वाटर साइकिल नहीं है, इस वजह से ये रिंग वापस रिपेयर नहीं हो सकती है। साइंटिस्टों ने कैलकुलेट करके बताया कि 1 सेकंड के अंदर ये रिंग लगभग 952 से लेके 6327 पाउंड ऑफ वाटर लूज कर रही है। इसके बाद साइंटिस्टों ने सोचा और बड़े गैसियस जायंट के पास भी ये रिंग हो सकती है और साइंटिस्टों का ये मानना है कि जुपिटर के पास भी ये रिंग कभी रही होगी, लेकिन वक्त के साथ ये रिंग नीचे गिर गई और आज के टाइम पे काफी ज्यादा डार्क हो गई होगी, जिसकी वजह से हमें ये दिखती भी नहीं है। आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तुझको क्या फिक्र मैं कल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको खो